नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। और आइए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं इन दो मोटिवेशनल लाइनों के साथ कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आशा क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। तो आइए दोस्तों इन्हीं मोटिवेशनल लाइनों के साथ अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10 का प्रश्नावली 5.3। दोस्तों हमने प्रश्नावली 5.3 की 14 प्रश्न पहले हल कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वीडियो देख लीजिए आप। और समय को व्यतीत नहीं करते हैं और अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 क्या बोल रहा है? निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। मतलब निर्माण कार्य, किसी ठेकेदार को निर्माण कार्य दिया हुआ है और उसमें अगर वो एक दिन का विलंब करता है तो उसमें जुर्माना लगेगा। और ये बताना है किस प्रकार से जुर्माना दे रहा है वो। पहले दिन के लिए 200 रुपये, मतलब एक दिन कार्य को लेट करता है तो उसको 200 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। और अगर 2 दिन कार्य करता है तो उसको लेट करता है तो उसको 250 रुपये देने पड़ेंगे। और तीसरे दिन के लिए उसको 300 रुपये देने पड़ेंगे। उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के लिए 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी? ये बोल रहा है कि जैसे जैसे एक दिन भी लेट होता है तो उसको 50 रुपये अधिक देने पड़ेंगे। तो आइए देखते हैं अपन। देखो अब क्या होता है, ये बोल रहा है कि एक दिन भी लेट हुआ तो इसको कितने देने पड़ेंगे? 200 रुपये देने पड़ेंगे। फिर अगर 2 दिन लेट हो गया तो उसको 250 रुपये देने पड़ेंगे। और अगर 3 दिन लेट हो गया तो उसको 300 रुपये देने पड़ेंगे। और इस प्रकार 50 रुपये प्रत्येक दिन में ऐड होते जा रहे हैं। अब देखो अपन को क्या करना है। अब ऐसे, अब यहाँ दिया है ए का मान तो दिया है मेरे को 200 रुपये और एन का मान मेरे को 30 दिया है। भाई 30 दिन का निकालना है मेरे को, कितना उस पर जुर्माना लगेगा। और डी का मान मेरे को 50 दिया है, मतलब इसका योग निकालना है 30 दिन में कितना जुर्माना लगेगा उसका। तो एस मेरे को, अब देखो मेरे का योग याद करने का सूत्र जानता हूं। एस एन बराबर क्या होता है? एन बटे 2 और ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस ए गुणा डी। ये होता है मेरा एस एन याद करने का सूत्र। और एन का मान तो मेरे को 30 दिया है, बराबर 30 बट्टे में क्या लिखूंगा? 2 लिखूंगा। अब देखो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? 2 गुणा 200 प्लस एन का मान तो मेरे को 30 दिया है, 30 माइनस 1 और डी का मान कितना है मेरा? 50 है। तो ये लो जी, मैंने मान रख दिया सबके। अब ये एस 30 का मान ज्ञात कर रहे हैं अपन। 30 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 15 आ जाएगा। और 2 को 2 से गुणा किया 4 हो जाएगा, पर ये 200 है, 2 नहीं है तो ये 400 हो जाएगा। यानी 200 को 2 से गुणा किया तो 400 हो गया। प्लस 29 को 29 माइनस 1 29 हो जाएगा। और 29 को मैं 50 से गुणा करूँ तो कितना आएगा? 50 गुणा 29 करूंगा तो ये आ जाएगा 9 पंजे 45, 4 5 दूनी 10 और 4 14 और 0 बचा हुआ है तो 0। ये लो जी, ये कितना आ जाएगा मेरा? 1450 आ गया। अब क्या करना है मेरे को? ये देखो एस 30 का मान ही ज्ञात करना है। और ये कब आएगा? जब 15 को गुणा कर देंगे अपन, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? अब इसमें कितना जोड़ना है? 400। तो ये हो जाएगा 0 5 और ये 8 और 1, ये 1850 हो जाएगा। ये लो जी 1850। और जब इनको गुणा करेंगे 15 से तो ये क्या होगा? 0, 5 को 5 से गुणा किया 25, हासिल का 2, 8 पंजे 40 और 2 कितना हो गया? 42, हासिल का 4, 5 एकम 5 और 4 कितना हो गया? 9। ये लो जी, अब 1850 से 1 को गुणा करेंगे तो 1850 ही आएगा मेरा। तो ये आ गया 0 5 7 और 7 और 2, यानी 27,750। ये किसका मान आ गया? एस 30 27,750 आ गया। मतलब ये इन सब का जब योग करेंगे तो कितना आएगा? 27,750। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 16 देखते हैं अपन। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है? किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है। ये देखो दोस्तों क्या बोल रहा है कि उसको 700 रुपये की तो टोटल राशि रखी गई है। टोटल राशि कितनी है मेरी? टोटल तो है मेरी 700 रुपये राशि रखी गई है। और ये बोल रहा है उसको 7 नगद पुरस्कार देने हैं, यानी 1 2 ऐसे करके मेरे को कितने देने हैं? 7 पुरस्कार देने हैं। 3 4 5 6 और 7 पुरस्कार देने हैं। अब ये बोल रहा है कि टोटल राशि तो कितनी है? 700 रुपये।
और पुरस्कार कितने देने हैं 7, 1 2 3, मतलब जो फर्स्ट पे आएगा उसको कितने देने हैं, सेकंड को देने हैं, थर्ड को देने हैं, और टोटल दे रखा है इसने, ये नहीं बता रखा कि फर्स्ट को कितने देने हैं, सेकंड को कितने देने हैं, ये नहीं बताया, पर क्या बता दिया कि टोटल मिला के कितने देने हैं, 700 रुपये देने हैं। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, मतलब इसको जितना मिल रहा है उस सेकंड वाले को उससे 20 रुपये कम मिलेगा, थर्ड वाले को सेकंड वाले से 20 रुपये कम मिलेगा, फोर्थ वाले को थर्ड वाले से 20 रुपये कम मिलेगा, 5 वाले को 20 कम, और इसको 20 और इसको 20, ऐसे 20-20 रुपये कम मिलेंगे। तो अब क्या बोल रहा है, प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों इसका मान ज्ञात करने के लिए मेरे को पता है, अगर पहले वाले पुरस्कार, जो पहले वाले व्यक्ति को पुरस्कार मिल रहा है, अगर उसका मान आ जाए तो उसमें से 20 रुपये कम करते ही दूसरे का मान आ जाएगा, उसमें से 20 रुपये कम करते ही तीसरे का मान आ जाएगा, और उसमें से 20 कम करते ही चौथे का, और फिर 20 कम करते ही पांचवे का, और छठे का, और सातवें का, इस प्रकार आ जाएगा। तो अब देखो अपन मान सकते हैं, अब यानी SN का मान दे रखा है मेरे को 700 किसका मान दे रखा है, SN का मान दे रखा है। ए का मान तो मेरे को क्या करना है, ज्ञात करना है। ए होता है प्रथम पद, और इसमें क्या ज्ञात करना है, प्रथम पुरस्कार यानी प्रथम पद ज्ञात करना है। और डी का मान देखो, डी का मान अपन 20 नहीं लेना है, डी का मान माइनस का 20 लेना है। माइनस का 20 क्यों लेना है, क्योंकि 20 रुपए कम होते जा रहे हैं, अगर वो बढ़ते, अब देखो इससे पहले वाले प्रश्न में अपन ने 50 रुपए प्लस के लिए थे, 50 रुपए प्लस के क्यों लिए थे, क्योंकि हर दिन 50 रुपए बढ़ते जा रहे थे, और यहाँ हर पुरस्कार पे 50 रुपए घटते जाएंगे, सॉरी 20 रुपए घटते जाएंगे, इसलिए माइनस का 20 ले लिया। और क्या दिया है इसमें, और n का मान दिया है मेरे को 7, मतलब पुरस्कारों की संख्या कितनी है, 7 है। तो देखो मेरा सूत्र होता है SN बराबर, जो अभी अभी पहले लगाया है मैंने, n/2 2a प्लस का n-1 गुणा d, ये हो गया मेरा सूत्र। तो SN का मान दिया है मेरे को 700, n का मान कितना है मेरा 7, और बट्टे में क्या लिख दिया 2। अब देखो 2a का मान तो मेरे को ज्ञात ही करना है, प्लस n का मान मैंने 7 रखा, 7 - 1, और d का मान कितना है मेरा, d का मान है -20, ये लो जी, ये -20 रख दिया। अब देखो ये इसको मैं इधर गुणा कर दूं तो ये 7 गुणा 2 करेंगे 14 हो जाएगा, 2 0, तो ये 700, मतलब 700 को 2 से गुणा करेंगे तो 14 आ जाएगा। अब देखो ये 7 है, ब्रैकेट वाली चीजों को पहले हल करता हूँ, a प्लस, अब देखो ये 6 गुणा माइनस के 20 से गुणा करेंगे तो ये प्लस नहीं होकर ये क्या हो जाएगा मेरा माइनस का हो जाएगा। ये देखो ये 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, और 6 को 20 से गुणा किया तो 120 आता है, पर ये यहाँ पर क्या है माइनस का है, इसलिए इसके बीच में चिन्ह का आ जाएगा माइनस का, ये 2a था, ये लो जी। अब क्या करना है मेरे को, अब ये 1400 है इधर, अब इसको 7 को अंदर गुणा किया तो ये 14a हो गया, माइनस का 7 12 5 60 12 6 72 12 7 84, यानी ये क्या हो गया 84, और ये 0 है तो 0 आ गया। अब देखो ये तो 14 है, अब इसको मैंने क्या भेजा, इधर भेज दिया, यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 14a बराबर 1400 प्लस का, अब ये माइनस है उधर जाते क्या हो जाएगा मेरा प्लस का हो जाएगा 840। अब देखो अब ये है मेरा 14a बराबर, देखो इसमें ये जोड़ेंगे तो कितना होगा 0, इकाई का अंक 0 है तो 0 आ गया, ये दाई का अंक 0 है, इसमें 4 है, 0 और 4 कितना हो गया 4 हो गया, सैकड़े का अंक 8 है, इसमें 4 है, 8 और 4 क्या हो गया 12, हासिल का 1, ये आ गया मेरा 2240। ये तो आया मेरा 14a का। अब मेरे को a का मान चाहिए तो मैं क्या करूं, 2240 में किसका भाग दे दूं, 14 का भाग दे दूंगा, तो ये कितना आएगा, इधर देख के देख लो आप साइड में, यानी 2240 में भाग देंगे अपन 14 का, तो ये एक बार गया 14, और इसमें 6 और 2 8, ये 8 में नहीं जाता, अब 4 उतारा तो कितना हो गया 84, तो 14 पंजे 70, 14 छिकी 84, यानी 16, और ये 0 बच गया तो ये 0 उतार दिया, यानी कितना मान आ जाएगा 160। 160 किसका मान आया दोस्तों, 160 आया मेरा इसका पहले पुरस्कार का मान आया है, और दूसरे पुरस्कार के लिए क्या करूंगा 160 में से 20 घटाऊंगा, यानी यहाँ देखो अब पहले पुरस्कार 160 आ गया, अब दूसरे पुरस्कार के लिए 160 में से क्या घटाऊं 20 घटाऊं, क्योंकि वो कह रहा है कि 20 रुपए कम है तो इसका मान आ जाएगा 140, यानी दूसरा पुरस्कार कितना आ जाएगा मेरा 140, तीसरा पुरस्कार मेरा 120 आ जाएगा, चौथा पुरस्कार मेरा कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, फिर 80 आ जाएगा, फिर 60 आ जाएगा, और फिर कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। दोस्तों 20 रुपए कम करने थे इसलिए सबका मान अपन ने निकाल लिया, और इन सबका योग करोगे तो आप देखोगे कि 700 मान आएगा, और ठीक है। तो इस प्रकार अपना प्रश्न नंबर 16 हल हो गया। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं अपन। प्रश्न नंबर 17 क्या बोल रहा है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण
कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। क्या बोला कि एक स्कूल के विद्यार्थी है, अंदर भी पेड़ लगाएंगे और बाहर भी पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। यानी क्या निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, मतलब जितने भी हिस्से हैं कक्षा के, वो सब जो जिस कक्षा में उतने ही पेड़ लगाएंगे। उदाहरणतः एक कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। ऐसे कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है। देखो दोस्तों, प्रश्न में कहा क्या गया है, मेरे को कह रहा है कि मान लो पहली कक्षा है तो उसका विद्यार्थी 1 पेड़ लगाएगा और दूसरी कक्षा का विद्यार्थी कितने पेड़ लगाएगा, 2 पेड़ लगाएगा। तीसरी कक्षा का विद्यार्थी कितने लगाएगा, 3 लगाएगा। और चौथी इसी प्रकार 12 कक्षा तक है और 12वीं कक्षा का विद्यार्थी कितने लगाएगा, 12 पेड़ लगाएगा। पर ये कह रहा है कि प्रत्येक कक्षा के कितने पार्ट है, 3 पार्ट है। प्रत्येक कक्षा के 3 पार्ट है, मतलब प्रत्येक कक्षा कितने पेड़ लगाएगी, प्रत्येक कक्षा के 3 भाग है, मतलब ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट, 3 पार्ट है। तो एक पार्ट 1 पेड़ लगाएगा तो 3 पार्ट कितने पेड़ लगाएंगे, 3 पेड़ लगाएंगे। प्रत्येक पार्ट 2 पेड़ लगाएगा दूसरी कक्षा के, तो 3 पार्ट कितने लगाएंगे, अब देखो 6 पेड़ लगा देंगे। अगर प्रत्येक कक्षा, मतलब तीसरी कक्षा का प्रत्येक पार्ट 3 पेड़ लगाएगा तो 3 पार्ट कितने लगाएंगे, 9 लगाएंगे। चौथी कक्षा का लगाएगा तो कितने हो जाएंगे, 4 4 3 12 पेड़ लगाएंगे। तो इस प्रकार ये अपनी सीरीज बन गई 3 6 9 12, इसी प्रकार चलती रहेगी क्योंकि कक्षा 12 तक के विद्यार्थी इसी प्रकार का क्रम अपनाएंगे। तो अब देखो इसमें क्या दिया है, मेरे को ये बोला है कि कुल कितने पेड़ लगेंगे, यानी S 12 तक का मान ज्ञात करना है मेरे को। यानी A का मान तो दिया है 3 है मेरे पास, और D का मान कितना है मेरे पास, D का मान देखो, D का कैसे निकालेंगे, जब 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 ही आएगा। चाहे 9 में से 6 घटा के देख लो तो भी 3 ही आएगा, 12 में से 9 घटाओगे तो भी कितना आएगा मेरा, 3 ही आएगा। और n का मान कितना दिया है मेरे को, n का मान 12 दिया गया है। यानी S 12 लिख दूं सीधा, S 12 बराबर 12/2, ये मेरा 2 गुणा a का मान कितना है मेरा 3 है, प्लस n-1 यानी 12-1 गुणा d का मान मेरा कितना है 3 है। तो देखो दोस्तों, अब क्या करना है, S 12 का मान चाहिए, 12 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और 2 को 3 से गुणा किया तो 6 आ गया, प्लस 12 में से 1 गया तो 11 हो गया, 11 को 3 से गुणा किया तो 33 आ गया। अब देखो अब क्या करना है, S 12 बराबर क्या आएगा मेरा, 6 को गुणा करना है, 33 और 6 कितना हो गया, 39 हो गया। यानी इसको इससे गुणा किया तो कितना आया, 9 चिक्की 54, 4 हासिल का 5 और 6 3 18 और 5 कितना हो गया 23। यानी कितने पेड़ लगाएंगे, कक्षा 12 तक के विद्यार्थी कुल मिलाकर 234 पेड़ लगाएंगे। देखो दोस्तों, इस प्रकार अपने प्रश्न नंबर 17 को हल कर लिया। अब प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है, केंद्र A से प्रारंभ करते हुए बारी बारी केंद्रों A और B को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और ऐसी 2.5 ऐसी क्रम में आएगी वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया, जैसा आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई क्या है, और पाई का मान लेना है मेरे को 22/7। तो देखो दोस्तों, अब अपन करते हैं एक बार मैं करता हूं इसको। देखो क्या होगा मेरा भाई, अब ये कह रहा है भाई R का मान एक बार तो क्या लेना है, ये R1 लेनी है मेरे को 0.5 सेंटीमीटर, मतलब इसके लिए तो मेरे को 0.5 लेनी है, और फिर ऐसे बढ़ती जा रही है, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 1.5 सेंटीमीटर, इसी प्रकार ये लेना है। और लेंथ कैसे निकालूंगा, जब मैं निकालूंगा परिधि निकालूंगा तो उसकी लेंथ आ जाएगी, मतलब L1, मतलब पहला पद L1 होगा, दूसरा L2 होगा, L3 होगा, और ऐसे करते करते मेरे को L13 तक याद करना है। n का मान 13 है, यानी मैं अगर L1 निकालू तो मैं क्या होगा, L1 में निकालू, देखो परिधि निकालने का सूत्र 2πr होता है, पर ये अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त तो ये क्या हो जाएगा सीधा πr, और r का मान यहाँ पर क्या है, L1 निकाल रहा हूँ 0.5, तो 0.5 को पाई से गुणा करेंगे तो 0.5 पाई हो गया।
अभी मैं L2 निकालू, L2 निकालूंगा तो मेरे को ये सूत्र रखना पड़ेगा, हर अर्धवृत्त की बात कर रहा है ये, तो पाई गुणा आर, ये R1 मान लो इसको, भाई ये R1 थी, अब R2 मेरी क्या हो जाएगी, R2 ये हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, तो ये 1 पाई लिख दूं या एक लिखूं यहाँ तो भी कोई फर्क नहीं है, और नहीं लिखूं तो भी कोई फर्क नहीं है। L3 निकालूंगा मैं तो पाई गुणा क्या करूंगा मैं 1.5 से गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा 1.5 पाई, यानी इस प्रकार ये क्रम श्रेणी बन गई। और इसमें क्या है, ए का मान क्या दिया है मेरे को, ए का मान दिया गया है मेरे को 0.5 पाई, और डी का मान क्या है, डी का मान कैसे निकालूंगा, L2 माइनस L1 करके डी का मान निकालूंगा। अब L2 का मान कितना है 1 पाई माइनस 0.5 पाई, तो मैं इसमें से पाई कॉमन ले लेता हूं, तो एक में से 0.5 गया तो मेरा कितना बच जाएगा 0.5 पाई, यानी डी का मान कितना आ गया 0.5 पाई, और 0.5 का मतलब होता है आधा पाई। ठीक है, अब मेरे पास ए है, मेरे पास डी है, और कुल कितनी लंबाई लेनी है, एल मतलब एन का मान भी दिया है मेरे को 13। तो अब इसमें सूत्र लगा दूं मैं, एस 13 बराबर क्या होगा, एन का मान कितना रखना है मेरे को, एन का मान तो 13 रखना है, ये लो जी बट्टे में 2, और ए का मान कितना रखा है 2 गुणा 0.5 पाई, और प्लस एन का मान कितना रखना है 13, और 13 माइनस 1 कर देंगे तो 12 आएगा, और डी से गुणा करेंगे तो 0.5, ये लो ये क्या है मेरा पाई। ठीक है, तो मैं इसको इधर लिख देता हूं और इसको इधर से मिटा लेता हूं एक बार, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो दोस्तों, इसमें परिधि L का मान मतलब इसकी लंबाई, मतलब इसमें क्या ज्ञात करना है, इसमें ज्ञात करना है परिधि ज्ञात करनी है। तो अब मैं इसको अगर इधर लिखूं तो S 13 बराबर क्या होगा मेरा 13/2, और ब्रैकेट वाली चीजों को सोल्व करता हूं। अब देखो 2 को 0.5 से गुणा करते हैं, अब मैं ऐसे करूं 2 गुणा 0.5, अब क्या करो पहले पॉइंट को भूल जाओ, और 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब राइट हैंड से चलो और एक अंक से पहले पॉइंट लगा दो, क्योंकि एक अंक से पहले पॉइंट था तो यहाँ 1.0 का मतलब होता है 1, और इसको मैं सीधा लिख दूं 1 पाई या पाई लिख दूं, एक ही बात है। प्लस अब देखो, अब मेरे को करना है 12 को गुणा करना है 0.5 से, तो अब इसके लिए भी क्या करूं मैं, पॉइंट को भूल जाओ एक बार, और 12 को 5 से गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा। अब देखो एक संख्या से पहले पॉइंट था तो एक संख्या से पहले पॉइंट लगा दिया, और एक संख्या से पहले पॉइंट राइट हैंड की तरफ से पहले लगाना है आपको, लेफ्ट हैंड की तरफ से नहीं लगाना है। तो ये कितना हो गया मेरा 6 पाई हो गया, ये कितना हो गया 6 पाई हो गया। अब देखो इसने कहा है इधर पाई का मान कितना रखना है 22/7, तो इसका लास्ट में पाई का मान 22/7 रख देंगे, यानी 13/2, और 6 और 1 कितना हो गया 7 पाई हो गया, 7 पाई, और पाई का मान मैं सीधा रख देता हूँ 22/7। अगर आपको देखो ये क्या हो गया 13/2, और ये हो गया मेरा 7 पाई, और मैंने पाई का मान रख दिया यहाँ पर, पाई का मान 22/7 इसने दिया हुआ है। अब इस 7 से ये 7 गया, और इस 2 से ये 22 को काटा तो कितना आ गया 11 आ गया। अब 13 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 13 गुणा 11 करेंगे तो देखो ये हो जाएगा 13, और ये हो जाएगा 13, यानी 143 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 143 सेंटीमीटर में चल रहा है, तो ये कितना आ जाएगा 143 सेंटीमीटर। इस प्रकार ये सबकी लंबाई आ जाएगी। इस प्रकार अपना प्रश्न नंबर 18 हल हो गया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है दोस्तों, 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, और उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे। मतलब जैसे सबसे नीचे वाली पंक्ति है ये वाली, इसमें कितने हैं 20 लट्ठे हैं, और फिर उससे ऊपर वाले में कितने हैं 19 लट्ठे हैं, और उससे ऊपर वाले में 18, और इस प्रकार ये क्रम चलता जा रहा है। तो तथा ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, यानी सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, मतलब मैं जो अंत में आएगा, अंत में यानी an का मान ज्ञात करना है, मैं डायरेक्टली कहूं तो, और a का मान तो मेरा कितना है 20 है, और d का मान कितना दिया है मेरे को, d का मान, अब देखो इसमें कह रहा है ये sn का मान भी दे रहा है, sn का मान भी दे रहा है, sn का मान कितना दे रहा है, सॉरी sn का मान दे रहा है मेरे को, इसमें sn का मान दे रहा है मेरे को 200, sn का मान कितना दे रहा है 200 दे रहा है। अब देखो 200 लट्ठे, टोटल लट्ठे कितने हैं 200, तो sn का मान हो गया 200, और अब मेरे को क्या करना है an का मान ज्ञात करना है, a भी दिया है, और d क्या है मेरा, d कैसे निकालूंगा भाई, देखो अब 1 नहीं आएगा इसमें, दूसरे पद में से पहला पद घटाता हूं तब आता है d, और ये क्या आएगा -1, तो मेरा sn का सूत्र ये भी होता है, मेरा sn का सूत्र होता है n/2,
और ये क्या हो गया, n का मान दिया है क्या इसमें 20 लट्ठे, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगले वाले में 19 लट्ठे, और इस प्रकार रखे हैं 20 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे हैं। मतलब n का मान ही ज्ञात करना है मेरे को, क्या ज्ञात करना है इसमें, n का मान ज्ञात करना है। और ये होता है 2a प्लस n माइनस a गुणा d। ये लो जी, अब देखो Sn का मान तो मेरे पास कितना है, देखो An का नहीं, मेरे को Sn का मान ज्ञात करना है। पहले तो लट्ठे हैं, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, और पहले तो n का मान ज्ञात करेंगे और फिर An का मान ज्ञात कर लेंगे। देखो दोस्तों क्या करना है, Sn की जगह तो मेरे पास कितना है 200 है, ये लो जी n बट्टा 2 और 2a 2 गुणा 20 हो गया, प्लस n का मान तो मेरे को ज्ञात ही करना है, ये लो जी, और d का मान कितना दे रखा है, माइनस का 1 दे रखा है। तो ये कितना हो गया 200 बराबर n बट्टे 2, और ये क्या हो गया, इसको इससे गुणा किया तो कितना हो गया 40 हो गया, और अंदर गुणा किया तो माइनस का n हो गया, और प्लस का क्या हो गया मेरा 1 हो गया। तो देखो दोस्तों अब इस 200 को इधर गुणा, 200 से 2 को गुणा कर दिया तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा 200 गुणा 2 तो मेरा 400 हो गया, और ये देखो 40 प्लस 1 कितना हो गया 41 हो गया, ये एक बार ऐसे लिख दिया इसको 41 और माइनस का n। तो ये देखो अब इसको अंदर गुणा करना है मेरे को, यानी इसको अंदर गुणा कर दूं तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा माइनस का n स्क्वायर प्लस का कितना हो गया 41, और इसको भी इधर ही ले गया तो क्या हो गया माइनस का 400 बराबर 0, और ये n भी तो होगा इससे गुणा, ठीक है। तो अब देखो अब मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये ऐसे हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का 41 और क्या होगा प्लस का 400 बराबर 0। मतलब इसकी ये द्विघात समीकरण बन गई। अब इसको हल करना है, द्विघात समीकरण बन गई और इसको क्या करना है हल करना है। अब इसको हल करेंगे अपन तो क्या होगा देखो, मतलब इसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो माइनस, जोड़ने या घटाने पर तो माइनस के नंबर आए और गुणा करने पर 400 आए। तो देखो अब क्या होगा मेरा, इसको मैं मिटा लेता हूं। देखो दोनों नंबर मेरे को माइनस के ही लेने पड़ेंगे। ये कैसे पता पड़ा, ये ऐसे पता पड़ा कि देखो गुणा करने पर प्लस का नंबर आ रहा है, और गुणा करने पर प्लस का नंबर कब आता है, जब दोनों नंबर माइनस के होंगे तभी आएगा, या दोनों नंबर प्लस के होंगे तभी आएगा। पर दोनों नंबर प्लस के लेंगे तो फिर मेरे को माइनस का नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए एक दोनों नंबर क्या लेने पड़ेंगे माइनस के। तो मैं इसके गुणनखंड करता हूं, देखो इधर करके देखते हैं अपन। 400 के गुणनखंड करेंगे तो 2, ये हो जाएगा 200, ये 2 का भाग देंगे तो फिर आ जाएगा मेरा 100, फिर 2 का भाग देंगे तो मेरा क्या आएगा फिर 50, और फिर मेरा 2 का भाग देंगे तो फिर क्या आएगा, ये आएगा 25, और फिर आएगा मेरा 5, और फिर क्या आएगा मेरा 5, और ये 5, और ये आ गया 1। अब देखो क्या होगा, 2 दूनी 4, 2 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 25, ये देखो 16 ये आ गया और 25 ये आ गया। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है 6 और 5 1, और 2 1 3 और 1 4, 41 हो गया। यानी क्या इसके गुणनखंड हो जाएंगे, देखो यहाँ n भी है, यहाँ इसके गुणनखंड हो जाएंगे n स्क्वायर माइनस का 16n और माइनस का क्या हो जाएगा मेरा 25n, और प्लस का क्या होगा मेरा 400 बराबर क्या होगा 0। अब दोस्तों पहले तो मैं n का मान ही निकाल रहा हूँ, अभी तो n का मान निकाल रहा हूँ, उसके बाद जो भाई पहली पंक्ति में कितने लट्ठा आएंगे वो निकालना है मेरे को, ठीक है। अब देखो n का मान निकालने के लिए अब मैंने इसमें n कॉमन ले लिया, n कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया n माइनस 16 बच गया, और माइनस, अब देखो इसमें से प्लस कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि मेरे को n माइनस 16 ही लाना है दूसरे वाले में, तो इसलिए माइनस का कॉमन ले लिया, और माइनस का क्या लिया कॉमन 25 कॉमन ले लिया, तो क्या बच जाएगा n माइनस 16 बराबर में क्या होगा 0। यानी इन दोनों में से n माइनस 16 कॉमन ले लिया तो ये क्या बचेगा n माइनस 25, यानी n का मान 2 आ गया मेरा। कितना आ गया, एक तो n बराबर 16 आ गया और n बराबर क्या आ गया मेरा 25 आ गया। अब ये चेक करना है कि n बराबर 16 या 25 क्या होता है। जो a16 का मान रखूं मैं, a16 रखूं मैं, इसको एक बार मिटा देता हूं इधर से। ये कह रहा है कि ऊपर से क्या पता 16वां पद हो, ऊपर जाते हैं जब। देखो अब मैं अगर a16 का मान निकालूं, a16 का मान निकालूं तो कितना होगा, उसमें कितने लट्ठ रखे होंगे, मतलब ऊपर से 16वें स्थान पर जाएंगे तो कितने लट्ठ रखे होंगे, यानी ये होगा a प्लस n माइनस 1 गुणा d। यहाँ n था इसलिए ये क्या n रखा। अब मैंने a की जगह n की जगह 16 रख दिया। a का मान कितना है मेरा, a का मान तो 20 है, प्लस n का मान में 16 रखा तो 16 माइनस 1 करेंगे तो 15 हो जाएगा, और गुणा किससे करना है, d का मान तो मेरा क्या है माइनस का 1, यानी हो गया 20, और 15 को माइनस 1 से गुणा किया तो माइनस का 15 हो गया।
यानी A16 का मान कितना आ गया, A16 का मान आ गया मेरा 5। यानी ये कह रहा है कि ऊपर से 16वां जो पंक्ति आएगी उसमें कितने पंक्त होंगे, 5 लट्ठ होंगे और वही मेरी अंतिम पंक्ति होगी। अब ये देख लेते A का मान, अगर मान लो n का मान मेरा 25 हो तो क्या होगा, A का मान तो मेरा कितना है 20 है, प्लस अब देखो 25 माइनस 1 करेंगे तो 24 हो जाएगा, 24 गुणा माइनस का 1। अब देखो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा माइनस का 24। ये देखो माइनस का 1 है, 24 को 1 से गुणा करते तो माइनस का 24, ठीक है। तो ये कितना बच जाएगा, माइनस का 4। यानी A25 यानी 25वीं पंक्ति होगी और उसमें जो लट्ठों की संख्या -4 होगी। तो ऐसा कभी संभव है क्या, ऐसा संभव ही नहीं है, लट्ठों की संख्या कभी माइनस में हो ही नहीं सकती। तो इस प्रकार ये तो अपना उत्तर सही नहीं है, तो अपने आंसर क्या होगा, ये सही होगा। यानी कौन सी पंक्ति होगी, 16, n का मान 16 सही है और उसमें कितने लट्ठ होंगे, 5 लट्ठ होंगे। तो अब देखते हैं अपन प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं अपन। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये देखो एक बाल्टी रखी हुई है, ये आपको नजर आ रही होगी बाल्टी, ये बाल्टी रखी हुई है और इससे कितनी दूरी है, 5 मीटर की दूरी पर है। तथा अन्य आलू एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। इस रेखा पर 10 आलू रखे हुए हैं, मतलब ये पहला यहाँ है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे ही 3-3 मीटर की दूरी पर है और यहाँ कितने हैं, 10 आलू है ये। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है, मतलब वो यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, निकटतम आलू को उठाता है, यानी इस यहाँ आता है 5 मीटर पर, इस आलू को उठाता है, उसे लेकर वापस दौड़ता है और वापस 5 मीटर ही वापस जाता है और फिर बाल्टी में डाल देता है। दूसरा आलू उठाने से वापस दौड़ती है और उसे वापस उसी बाल्टी में डाल देती है। वह ऐसा तब तक करती है जब तक आलू बाल्टी में आ जाए और इसमें प्रतियोगियों को कुल कितनी दौड़ लगानी पड़ेगी। मतलब ये क्या कह रहा है, ये एक व्यक्ति है जो क्या करता है, पहले बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है और 5 मीटर पर जाता है, पहला आलू उठाता है और वापस आकर इस बाल्टी में डाल देता है। फिर क्या करता है, फिर दूसरा आलू उठाने के लिए वहां से स्टार्ट किया और 3 मीटर तक गया और फिर वापस क्या, देखो 5 तो ये चल गया और 3 वापस चलेगा। देखो ये संकेत भी दिया हुआ है आपको ये क्या दिया हुआ है, संकेत भी दिया हुआ है। तो देखो इसको करते हैं, जैसे पहला आलू उठाएगा तब तो कितना दूरी तय करनी पड़ेगी, 10 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। और उसके बाद अगर दूसरा आलू उठाने के लिए जाएगा तो देखो जाने के लिए तो कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी उसको, 5 तो ये थी और प्लस 3 चला तो कितनी दूरी, 8 मीटर की दूरी तय करनी पड़ी। और वापस आएगा तो कितनी, 8 ही वापस करेगा तो कितनी होगी, 16 होगी। और फिर ऐसे ही इसी क्रम में गया आगे तो कितना होगा, 8। तो अब देखो पहले 5 चला, 5 से फिर 3 चला, 8 हो गई, 8 और फिर 3 चला तो कितनी होगी, 11 किलोमीटर पे तीसरी वो है आलू रखा हुआ है और वापस भी तो आएगा। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, 22 हो गया। इस प्रकार की ये सीरीज बन रही है। और देखो इसमें A का मान तो कितना दिया है मेरे को, 10 दिया है। N का मान कितना दिया है, N का मान तो मेरे को इसमें बोला है 10 आलू है तो 10 हो गया। और क्या कह रहा है मेरे को, D का मान भी दिया है। देखो D का मान कैसे है, 16 में से 10 गए तो कितने बच गए मेरे, 6 बच गए। तो इस प्रकार में S 10 का मान निकालू तो क्या होगा मेरा, 10/2 हो जाएगा। और ब्रैकेट के अंदर 2 गुणा A का मान 10 है तो प्लस N का मान कितना है मेरा, 10 - 1 गुणा D का मान कितना है मेरा, 6 है। तो इस प्रकार अपन 10 में अगर 2 का भाग देंगे तो 5 आएगा। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 2 गुणा 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 10 - 1 कितना हो जाएगा मेरा, 9 हो जाएगा। प्लस 9 गुणा 6 करेंगे तो 9 6 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो इस प्रकार देखो अब 5 गुणा ये कितना हो जाएगा, 20 और 54, ये देखो 0 और 4 जोड़े तो 4 आ गया, 5 और 2 जोड़े तो 7 आ गया। अब देखो इसको इससे गुणा करें तो 5 को 4 से गुणेंगे तो 20 हो जाएगा, 2 हो गया, 7 × 5 = 35 और 2 = 37 यानी 370। ये किसका मान आ गया मेरा, S10। मतलब टोटल दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी उसको, टोटल दूरी तय करनी पड़ेगी 370 मीटर। तो देखो दोस्तों इस प्रकार अपन ने ये प्रश्न हल कर लिया और इस प्रकार अपनी ये प्रश्नावली 5.3 है वो समाप्त हो गई। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।